अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन डिराइव करेंगे किस चीज़ के बीच, के पी और के एक्स के बीच। यानी ये इक्वेशन जो है या ये रिलेशन जो है, सबसे पहले हम इसको डिराइव करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि के पी और के एक्स कब इक्वल होते हैं। इसके अलावा के पी कब के एस से ग्रेटर देन होता है। इसके अलावा के पी जो है कब लेस देन के एक्स से होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब के पी के एक्स से ग्रेटर देन आ जाए तब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, 180 एम से ग्रेटर देन होगा। अगर हम उस प्रेशर को 180 एम से क्या करें, लेस देन करें और वही बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी हो, सारा डेटा वही हो, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ प्रेशर जो है लेस देन करें, तब के पी जो है के एक्स से लेस देन आएगा। कैसे आएगा, इसके ऊपर हम लास्ट में फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले यहाँ पे डिराइवेशन की तरफ। लेकिन डिराइवेशन से पहले यहाँ पे आप लोगों को के पी जो है इसका तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। के एक्स जो है ये मेरे पास क्या है, एक रेशियो है किस चीज़ की, जब हम कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन में ले ले तब यहाँ पे हम उससे जो रेशियो आती हैं, जैसा कि के सी से आती थी या के पी सी आएगी, इसी तरह के एक्स से भी एक रेशियो आती हैं। लेकिन कब, जब हम कंपोनेंट जो है वो मोल फ्रैक्शन में ले ले। अब मोल फ्रैक्शन जो है क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जनरल एग्जांपल देता हूँ अपने अल्फाज में। मान लो एक बंदा है, या मान लो मैं हूँ ए। इसके अलावा आप में से कोई एक और बंदा है, वो है बी। इसके अलावा सी है और डी है। यहाँ पे मान लो एक और सिस्टर है, वो है सी, और एक अनदर व्यूअर है, वो है डी। ये 4 बंदे हैं। हमारे बीच में 100 रुपया है, यानी ये 100 रुपया हमने डाले हुए हैं। किसी का 10 रुपया है, किसी के 50 है, किसी की 30 है, किसी की 20 वगैरह वगैरह। अब मान लो ए जो है मैं हूँ, मैंने 100 रुपये में से 20 रुपये डाले हुए हैं, यानी 100 रुपये है बीच में, वो हम सब के हैं। लेकिन इनमें से मेरे सिर्फ 20 रुपये है, मैंने 20 रुपये डाले हुए हैं। अब 20/100 यानी 20 डिवाइडेड बाई टोटल, इससे जो वैल्यू आती हैं इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। इसी तरह यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जब होता है, मान लो हमारे पास ये एक बीकर है, उसमें हम डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट डालते हैं। मान लो ए बी हमने इसका बीकर में डाला हुआ है। इसके अलावा रिएक्शन के बाद यहाँ पे सी भी बना, सी, और साथ साथ डी भी बना। लेकिन इसने फिर वापस डिकम्पोजिशन स्टार्ट की, वापस ये हमें ए और बी देता है। ये मान लो एक रिएक्शन हो रहा है इस बीकर में। अब इसके मोल, इसके मोल, इसके मोल, इसके मोल, टोटल मोल कितने हैं, इसके अलावा ए के कितने मोल है, जब हम टोटल मोल पे डिवाइड करेंगे तो ये बनता है ए के मोल फ्रैक्शन। इसी तरह बी के जो मोल है उसको जब हम टोटल नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड करेंगे तो इससे बनता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसी तरह सी के जितने मोल होंगे इस बीकर में टोटल पे डिवाइड करेंगे तो इससे बनता है सी के मोल फ्रैक्शन। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास ये क्या हो, गैसियस स्टेट में हो, ये भी गैस हो, ये भी गैस हो, इसके अलावा ये भी गैस हो, या इनमें से सिर्फ 2 या 1 गैस हो, तब हम के पी यूज़ कर सकते हैं। एक ना एक तो गैस होना ज़रूरी है, तब के पी हम यूज़ कर सकते हैं। मान लो सारे गैसियस फॉर्म में हैं, तो हर गैस का, मान लो ये हमारे पास क्लोज बीकर है, हर गैस का एक प्रेशर होगा, यानी ए का भी इस बीकर में प्रेशर होगा, बी का भी प्रेशर होगा, सी का भी होगा, डी का भी होगा, राइट। अब टोटल प्रेशर जो है ये किस चीज़ से बनेगा, टोटल प्रेशर, यानी इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, इसका और इसका जब हम जमा करेंगे तो इससे बनता है टोटल प्रेशर, जो कि कौन कहता है, राउट्स लॉ कहता है
कि किसी भी बीकर में जितनी भी गैस है उस बीकर का जो टोटल प्रेशर होता है उन सब का होता है। तो सबको जब हम जमा करेंगे तो इससे बनता है टोटल प्रेशर। अब मान लो यहाँ पे ए के कोफिशिएंट है, इन नंबर ऑफ मोल जो है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और बी को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह सी को और इस तरह डी को, जिस तरह हम पहले रिप्रेजेंट करते थे। ये नंबर ऑफ मोल है या कोफिशिएंट है, राइट। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है, जो ए है, इसका जो प्रेशर होगा क्या होगा, इसका जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ ए, यानी यहाँ पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ, प्रेशर ऑफ ए ये बराबर होगा किस चीज़ के, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस इन अ मिक्सचर। यहाँ पे जो मिक्सचर है तो इससे बनता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, इससे बनता है मोल फ्रैक्शन। तो अगर इस चीज़ को हम ना लिखे, इस चीज़ को अगर हम गोली मार दें ना लिखे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख सकते हैं। यानी जो फार्मूला दिया हुआ है बुक में वो किस चीज़ का फार्मूला है, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन यानी इस फार्मूले की जगह हम एक्स ए लिख सकते हैं। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन है किस चीज़ का, ए का, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर उसको हम सिर्फ पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पे फिर समझो, यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट मौजूद है ए बी सी और डी इस बीकर में सारे गैसीय स्टेट में है। अब इनमें से ए का जो पार्शियल प्रेशर है, किस चीज़ का, ए का जो पार्शियल प्रेशर वो किस चीज़ के बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर का, ये इसका पार्शियल प्रेशर होगा किस चीज़ का, कंपोनेंट ए का। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बी उठाऊँ, यानी बी का पार्शियल प्रेशर, बी का पार्शियल प्रेशर, तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। इसके अलावा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी जो है ये किस चीज़ के बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। अगर हम बीच में ज़रब ना लिखे तब भी ठीक है, इसका मतलब है इसकी बीच क्या है, ज़रब मौजूद है। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ डी जो है ये बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ डी मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया हुआ होगा, राइट। अब यहाँ पे अगर हम केपी के लिए एक्सप्रेशन लिखे, इस यहाँ पे जो जर्नल हमने कंपोनेंट लिए हुए हैं गैसीय स्टेट में है, इसके लिए अगर हम केपी लिखे तो केपी कैसे लिखेंगे, केपी हमारे पास बराबर होगा, मैं किसी और कलर से शो करवाता हूँ, केपी बराबर है इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, सी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, और यहाँ पे इसके जो कोफिशिएंट है वो मैं लिखूँगा, राइट। इसके अलावा मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं और आप लोग इसको ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ डी और यहाँ पे इसकी जो कोफिशिएंट है या जो नंबर ऑफ मोल है, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में क्या है, ए है और बी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और इसके कोफिशिएंट और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और इसके कोफिशिएंट, राइट। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, जो पी सी है, पी सी ये किस चीज़ के बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। इसी तरह यहाँ पे डी इसके बराबर है, बी इसके बराबर है और यहाँ पे ए जो है इसके बराबर है। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे के पी हमारे पास इक्वल हो जाएगा के पी एक्स यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, और यहाँ पे इसका जो नंबर ऑफ मोल है या कोफिशिएंट है, साथ साथ यहाँ पे हम टोटल प्रेशर लिखेंगे, टोटल प्रेशर, और इसके ऊपर भी कोफिशिएंट लिखेंगे सी, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इसके कोफिशिएंट, और यहाँ पे टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर के ऊपर भी हम कोफिशिएंट लिखते हैं, डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
साथ साथ इसके कोफिशिएंट और इसका यहाँ पे टोटल प्रेशर और साथ साथ यहाँ पर भी हम कोफिशिएंट लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और साथ साथ यहाँ पे बी लिखेंगे और यहाँ पे टोटल प्रेशर और इसके ऊपर भी कोफिशिएंट लिखते हैं। स्मॉल बी से क्या मुराद है कि इसके नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पे आप लोग देख ले इस इक्वेशन में ये पी और ये पी, यहाँ पे ये पी, ये क्या है, कॉमन है। तो कॉमन को हम एक साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगा कि के पी इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी और यहाँ पे इसके कोफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई, लेकिन अगर हम यहाँ पे बीच में ज़रब ना लिखे, मल्टीप्लिकेशन के साइन ना लिखे तब भी ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डी और यहाँ पे स्मॉल डी डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसके कोफिशिएंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और इसके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई पी। तो यहाँ पे जो पावर है इसको हम जमा करते हैं सी जमा डी और डिवाइडेड बाई पी ए जमा बी। राइट, यहाँ तक समझ आया हुआ होगा। अब ये टर्म मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी। राइट, और यहाँ पे ये जो अगर यहाँ पे बेस सेम हो तो बेस को हम एज इट इज़ लिखते हैं, यानी एक पी लिखेंगे और यहाँ पे जो पावर है ये जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो C प्लस डी माइनस यहाँ पे A जमा B है तो इसका साइन यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे माइनस साइन हमने लगा लिया तो A प्लस B। राइट, अब ये टर्म जो है ये चीज़ ये हमारे पास इक्वल होता है किस चीज़ के, डेल्टा एन के, डेल्टा एन के इक्वल होता है। राइट, तो इसकी जगह हम डेल्टा एन लिख सकते हैं। तो मैं करता हूँ इसको कॉपी। राइट, और पी के ऊपर डेल्टा एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, जो हम बार बार इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़। अब ये जो टर्म है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी और ए और बी, ये हम एक और कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, के एक्स है, के एक्स। राइट, तो यहाँ पे के पी इक्वल हो जाएगा के एक्स मल्टीप्लाई बाई पी डेल्टा एन। ये एक्स है, इसकी बीच मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे हम डेल्टा एन लिखेंगे, डेल्टा एन। अब ये फाइनल इक्वेशन है जो हमने डिराइव किया। क्या किया, डिराइव किया। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम 1 मोल ले ले, क्या ले ले, 1 मोल ले ले, तो P हमारे पास, अगर आप लोगों को जर्नल गैस इक्वेशन याद हो, PV इज इक्वल टू NRT। अगर N जो है 1 मोल हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू RT, क्योंकि 1 जब RT के साथ ज़रब का आएगा तो वही RT आएगा। अब ये V जो है मैं इस साइड पे लाता हूँ तो P इज इक्वल टू RT बटा V। राइट, अब ये जो है P की वैल्यू है, यानी P की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगा कि KP इज़ इक्वल टू KX और यहाँ पे RT बटे V, मैं इसको ब्रैकेट में बंद करवाता हूँ, डेल्टा एन। यानी कभी कभार इक्वेशन आप लोगों को या न्यूमेरिकल इस तरह दिया होगा कि R जो है इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, T भी दिया होगा, V भी दिया होगा और यहाँ पे साथ साथ आपको KX भी दिया होगा और रिएक्शन दिया होगा और उसमें नंबर ऑफ मोल भी मेंशन किए होंगे और आपसे KP मांगा जाएगा, तो तब आप लोग निकलवा सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर नहीं देगा, इसमें आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनल इक्वेशन हमारे पास आया, पर अब हमें कैसे पता चलेगा कि KP कब KX के इक्वल होगा, KP कब KX से बड़ा होगा या KP कब लेस देन होगा KX से। तो यहाँ पे चंद कंडीशन है, एक कंडीशन है वो बताता हूँ। लेकिन पहले अगर हम नंबर ऑफ मोल किसी भी इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ये इज़ इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं।
यानी इस तरह इक्वेशन दिया हो, इस तरह रिएक्शन बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया हो, उसमें इक्विलिब्रियम भी आ चुका हो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल हो, तब डेल्टा एन जो है, डेल्टा एन आता है 0। और जब डेल्टा एन 0 आ जाए तब यहाँ पे के पी और के एक्स जो है ये इक्वल होगा। जैसा कि हमने के पी और के सी के बीच में देखा है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो वो आप लोग ज़रूर देख ले, तो यहाँ पे आप लोगों को फिर मुश्किलात नहीं होगा। तो हमेशा याद रखें कि जब नंबर ऑफ़ मोल ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ़ मोल ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल हो तब क्या होगा, के पी या के पी के एक्स के इक्वल होता है या के पी के सी के भी इक्वल होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं इफ़ प्रेशर जो है, प्रेशर वो ग्रेटर देन हो किस चीज़ से, 1 atm से। कंडीशन क्या है कि अगर प्रेशर जो है 1 atm से ग्रेटर देन हो, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से, तब डेल्टा एन जो है, डेल्टा एन वो पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव। तो इसी सिचुएशन में के पी जो है, के पी इज़ ग्रेटर देन होगा के एक्स से। लेकिन यहाँ पे ये टर्म याद रखना कि प्रेशर 1 atm से अगर ग्रेटर देन हो और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ग्रेटर देन हो तो डेल्टा एन पॉजिटिव होगा और के पी फिर के एक्स से बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, राइट। इसके अलावा अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट लेस देन हो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से, तब डेल्टा एन जो होता है, डेल्टा एन वो नेगेटिव आता है, नेगेटिव। तब के पी जो है, के पी वो क्या होगा, लेस देन होगा के एक्स से। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब प्रेशर 1 atm से क्या हो, ग्रेटर देन हो, तब ये सिचुएशन होता है। इसके अलावा अगर प्रेशर 1 atm से भी 1 atm से लेस देन हो, 1 atm से कम हो जाए, तब ये सारी कहानी उलट हो जाती हैं। फिर अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा भी हो तब के पी यहाँ पे के एक्स से लेस देन होगा। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट लेस देन हो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से, जहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा, लेकिन फिर के पी के एक्स से ग्रेटर देन होगा, राइट। अब दो चीज़ें याद रखनी है, अगर प्रेशर ज़्यादा हो 1 atm से तब ये सिचुएशन होगा, अगर प्रेशर कम हो 1 atm से तब ये सिचुएशन उलट हो जाएगा। किस तरह यहाँ पे हम न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल तब आप लोगों को फील हो जाएगा कि वाकई इस तरह है कि अगर प्रेशर ग्रेटर देन हो तब ये कारोबार होता है, अगर प्रेशर लेस देन हो इक्वेशन या रिएक्शन भी एक है, वैल्यू भी एक है, फिर क्या होता है, कहानी उलट हो जाती है। तो न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है, पहले हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसमें इक्विलिब्रियम हो। यहाँ पे है N2O4, ये डिकम्पोज होके हमें देता है 2NO2, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितने हैं, 2 है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर वो हम क्या रखते हैं, ग्रेटर देन रखते हैं 1 atm से। यानी मान लो हमने प्रेशर इस टाइम रखा हुआ है उस स्पीकर का 2 atm, राइट, 2 atm प्रेशर रखा हुआ है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी आ चुका है, सारे चीज़ें सेट है। हम यहाँ पे जो के पी है और के एक्स है इसके बीच रिलेशन देखते हैं कि आया यहाँ पे जो प्रोडक्ट अगर ज़्यादा आए, यानी इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से, तब यहाँ पे डेल्टा एन जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इस टाइम जो के पी है, के पी वो ग्रेटर देन होगा किस चीज़ से, के एक्स से। लेकिन यहाँ पे 2 atm पे, फिर लेस देन 1 पे हम देखेंगे यही रिएक्शन होगा, सारा डेटा यही होगा। लेकिन यहाँ पे के पी फिर
लेस देन होगा के एक्स से। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि के पी, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमें के एक्स इस रिएक्शन के दौरान के एक्स की वैल्यू दी हुई है, यानी टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है 2 atm और यहाँ पे के एक्स दिया हुआ है 4। के एक्स कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है कि के पी इज इक्वल टू के एक्स पी डेल्टा एन, राइट। अब यहाँ पे के पी, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, के पी इज इक्वल टू के एक्स कितना है? 4 है, राइट। यहाँ पे पी को हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, यानी प्रेशर अब कितना है? 2 atm है, 2 atm। यहाँ पे डेल्टा एन हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2 है, माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? यहाँ पे 1 है, तो -1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे डेल्टा एन हमारे पास आया 1। अब यहाँ पे ये 2 जो है, जो बेस में 2 पड़ा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में, ये यही आएगा, क्योंकि 1 जब 2 जब 1 के साथ ज़रब का आएगा तो यही 2 आएगा। तो के पी इज इक्वल टू, एक स्टेप और करते हैं, 4 और यहाँ पे 2। अब 4 जो है 2 के साथ ज़रब का आएगा तो कितना बन जाएगा? 8, यानी हमारे पास के पी आया, के पी इज इक्वल टू 8 और के एक्स कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। इट मीन्स कि के पी यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन है किस चीज़ से? के एक्स से। अब यहाँ पे यही सारा कुछ है, यानी के एक्स भी 4 है, इसके अलावा यहाँ पे यही रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल 1 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 है, प्रोडक्ट 2 है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है वो हम 2 के बजाय यानी यहाँ पे 1 atm से लेस देन करवाते हैं। प्रेशर पे क्या करते हैं? प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं, यहाँ पे प्रेशर लेस देन करवाते हैं 1 atm से, राइट। यानी मान लो हमने प्रेशर रखा, प्रेशर इज इक्वल टू 0.5 रखा, कितना? 0.5 atm। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे के पी इज इक्वल टू के एक्स कितना है? यही 4 है, के एक्स यही 4 है, यही रिएक्शन है, सारा कुछ वही है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ प्रेशर कम किया। तो के एक्स 4 है, इसके अलावा यहाँ पे प्रेशर कितना है? 0.5 है। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 1 है। तो यहाँ पे डेल्टा एन हमारे पास 1 आएगा। अब ये 1 के साथ ज़रब का आएगा तो एज इट इज़ आएगा। तो के पी इज़ इक्वल टू 4 और ब्रैकेट में 0.5। अब 4 जब 0.5 के साथ ज़रब का आएगा तो इशारिया को फ़िलहाल गोली मार दे, 5 4 20 आता है, 20। अब इशारिया यहाँ पे 1 के बाद है तो 1 के बाद हम इशारिया लगाते हैं, तो आंसर हमारे पास आएगा 2। तो के पी इज़ इक्वल टू 2, के पी कितना आया? 2 आया, जो कि हमारे पास क्या है? लेस देन है के एक्स से। के एक्स कितना था? के एक्स 4 था, के एक्स 4 था, के पी 2 आया, तो इट मीन्स कि के पी इज़ लेस देन के एक्स, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ प्रेशर चेंज करने से के पी जो है वो लेस देन हुआ। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा करें नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट से, तब 1 atm पे अगर प्रेशर यानी प्रेशर 1 atm से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट से, तब के पी क्या आएगा? के पी लेस देन होगा के एक्स से। लेकिन अगर क्या हो? प्रेशर जो है 1 atm से ग्रेटर देन हो। अगर हम 1 atm से फिर लेस देन करें, फिर अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा भी हो प्रोडक्ट से, तब के पी ग्रेटर देन आएगा, जिस तरह पहले, यानी पहले का उल्टा होगा। तो यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल से देख लिया कि वाकई क्या आता है जब प्रेशर चेंज करते हैं तो के पी और के एक्स पे असर पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इससे रिलेटेड हमारे कोर्स में न्यूमेरिकल नहीं है, शायद आगे जो एक्सरसाइज है उसमें हो, मैंने वहाँ पे चेक नहीं किया, लेकिन अगर आगे आ रहे हैं तो इस रिलेशन से न्यूमेरिकल हम करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल हमारे कोर्स में इस रिलेशन से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे चंद ये भी न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल भी देख लिया और साथ साथ ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हुआ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।